हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है संडे का, और संडे का दिन है तो आप लोग जानते ही हैं रविवार को हो जाती है सारे कामों को करने में देर, है ना? क्योंकि हमारी हेल्प मिष्टी बिल्कुल भी नहीं करती है। आज किए थे हम। क्या किए थे? पोछे लगा दिए थे। ओहो, पोछा लगा दिए हाँ। वाइपर से थोड़ा सा पानी सिटोर दी थी, जो कि उसे आता भी नहीं है, आता तो उसी को किए कर थे। रही हूँ। तो संडे की वजह से पूरा घर वगैरह मैं धुल्ली हूँ। और अभी हम लेके आए सामान। सामान अभी हम सामान लेके आए। और अभी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 11 बज गया है, और 11 बजे बन रहा है हमारे घर में। अभी जाकर मैं बना रही हूँ पोहा। उसके साथ खाएंगे हम लोग मिक्सचर। पोहा के साथ मिक्सचर कौन खाता है? मेरी फ्रेंड। तो वैसे तो हमारी मिष्टी पोहा नहीं खाया करती थी, लेकिन इसकी फ्रेंड खिलाई है, तब से ये पोहा खाना पसंद कर रही है। आकर बोल रही है मम्मी मुझे भी पोहा चाहिए। तो चलिए, वैसे भी हमें तो पोहा पसंद ही है। देखो, तो जानते हैं आप लोग कितना कामकाज होता है। इसके बीच भी हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग का कहना है कि दीदी आप रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करती हैं, तो क्या कर सकते हैं डियर। आप जानते हैं एक हाउसवाइफ को बहुत सारी काम होते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर एक चीज़ और है कि कोई भी अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो सबको संभालना आप ही को पड़ता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा ना हो तो हमारी सासू माँ तो अभी हमारे साथ फ़िलहाल नहीं रहती है, जिसकी वजह से घर में कोई भी गेस्ट आता है ना, तो दोनों तरफ मुझे मैनेज करना पड़ता है। खाना वगैरह भी देखना पड़ता है और साथ ही उन्हें भी कंफर्टेबल फील करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं मतलब ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ या फिर नहीं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ ना हुआ करें, समझे मेरी बातों को भी। मैं भी रोज़ ही चाहती हूँ कि डालूँ, क्योंकि रोज़ ना ब्लॉग डालने से आखिर होता मेरा ही नुकसान है। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो रोज़ की तरह आज भी हमारी शुरुआत हुई थी गर्म पानी से, उसके बाद फिर गुड़ वाली चाय और फिर घर का सारा काम काज। और आज फिर मैं सोची थी कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, तो नहीं कर पाई। घर का काम ही इतना हो जाता है, संडे को तो सारे लोग घर में रहते हैं तो और काम हो जाता है। तो सब कुछ काम हो गया है और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। उसके बाद फिर मुझे अभी पालक पनीर बनाना है, तो इन सभी को साफ़ करूँगी। और बहुत सारे कपड़े वगैरह सब धुले हुए हैं, आधा मैं पसार कर आई हूँ, आधा डालना है बाकी है। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करता है। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहें। हटो। लो, या तो पापा को लेके आओ। मिक्सचर का पैकेट यहीं है, लेके जाए। चलो थोड़ा सा ले लो, इसमें थोड़ा सा तो लो। मम्मी बहुत चाय मांग रही है। अरे यार, सब कैसा लगा? हमें सब तरह बढ़िया। कैसा लगा मिष्टी? मिष्टी रोने में व्यस्त है क्योंकि मिष्टी को चोट लग चुकी है खुद की गलती से। हाँ बेटा, मस्त लगता है। सुबह के नाश्ते में अगर पोहा मिल जाए ना, और इसमें ढेर सारे सब्जियां अगर डालकर, है ना, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन बच्चे फिर खाएंगे नहीं, और बच्चे के पापा भी पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे इसीलिए मैं नहीं डाली। नहीं तो अगर अपने लिए बनाती हूँ ना, मैं सिर्फ अपने लिए, तो उस दिन मैं ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए, और आप लोग का संडे कैसे जाता है वो भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड, फिर से मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और बनाने के लिए दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज हमारे घर में बन रहा है पालक पनीर, जिसे कि नाश्ता करने के बाद मैं साफ़ कर ली। उसके बाद फिर
यहाँ पर मैं पालक को बॉईल भी कर ली हूँ, साथ ही मैं एक हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन देकर इसे बॉईल कर ली हूँ। अब मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। तो चलिए प्याज वगैरह चॉप करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि पालक पनीर में ना छींटे बहुत पड़ते हैं। इसी के लिए मैं थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले ली हूँ। उसमें मैं डाल ली हूँ सरसों का तेल, साथ ही तेज पत्ता, और उसके साथ मैं 2 बड़े साइज़ का प्याज ली थी, जो कि चॉपर में अच्छे से मैं चॉप कर ली हूँ। जैसे ही प्याज हमारी भुन जाती है, उसके बाद मैं आधा डाल दे रही हूँ टमाटर। टमाटर का कम मैं यूज़ करती हूँ पालक पनीर में। टमाटर भी पक गई थी। उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर साथ ही जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, साथ ही कसूरी मेथी पत्ता और नमक डालकर अच्छे से कर ली हूँ फ्राई। जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए थे, उन्होंने अपना तेल छोड़ दिया था, उसके बाद मैं जो पालक को पीस कर रखी थी ना, उसे भी डाल दे रही हूँ। उसे भी डालकर इसमें अच्छे से कर लेंगे फ्राई, क्योंकि वैसे तो मैंने इसे पालक को बॉईल करके रखा था। हरापन सा कुछ नहीं लगेगा फ्लेवर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भून लेते हैं। किसी भी चीज़ को, सब्जियों को थोड़ा सा भून लेने से ना इसका स्वाद बहुत अलग सा और निखर कर आता है। और कलर तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत आ रहा है। हालांकि रियल में ऐसा कलर नहीं था, फ़ोन में ज़्यादा ही कुछ ग्रीन आ रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मसाले फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैं डाल दी हूँ पालक, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और पालक पनीर आप बनाइए तो ये सोच के बनाइए कि किचन भाई बहुत गंदा होने वाला है। इसके ना छींटे बहुत ही उड़ते हैं। तो मेरा पालक भी थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ गरम मसाले, जो कि मैं कूट कर रखी थी। तो जो इलायची के छिलके होते हैं उसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो मुंह में आता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और खामखा डांट सुन जाती हूँ मैं। तो इसीलिए उसे हटा देते हैं। और फिर इसमें डाल देते हैं गरम मसाले। एकदम थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड इसमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा मेरे पास था पहले का कूटा हुआ, तो उसी को मैं डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा इसे पकाएंगे और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे पनीर। और पनीर डालने के बाद फिर एकदम अच्छे से घी वाला मारेंगे तड़का, और उसके बाद फिर बनाएंगे रोटी, जिसके लिए मैं यहाँ पर आटा गूंथ कर रख ली हूँ। तो चलिए करते हैं सब कुछ। और कल की तैयारियाँ कैसी चल रही है आप सभी के तरफ? हमारे तरफ तो भाई बहुत अच्छा सा चल रहा है। 22 जनवरी के लिए अखंड पूजा का सब कुछ किया जा रहा है, व्यवस्था, मतलब 24 घंटा का अखंड वगैरह सब कुछ होगा। वैसे तैयारियां तो सभी के तरफ हो रही होगी, हर एक मोहल्ले मोहल्ले में हो रही है। सारे लोग बहुत खुश है इस बात से। तो हमारे तरफ भी बस चल रही है। सोनू लाइट लगाने जा रहा था, मैं उसे मना कर दी, बोली आज नहीं बेटा, कल लगा देना, क्योंकि अभी तुरंत मैसेज भी आया था कि स्कूल में भी छुट्टी है कल। स्कूल में भी छुट्टी है तो फिर रात में जलेगी ना, तो सुबह में ही लग जाएगी। यही सब है बस। तो लगता है कि साल में हम लोग 2 बार दीपावली मनाएंगे। एक तो जब आती है काली पूजा वाली दीपावली तब, और एक 22 जनवरी को। तो चलिए ये हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं हम पनीर। वैसे ना देखिए, अभी मैं बातों बातों में भूल गई, मतलब इधर उधर ध्यान हो जाता है ना। नहीं तो जो पालक पनीर वाला जो पनीर होता है ना, इसे मैं पानी में डालकर रख देती हूँ, थोड़ा सा नमक डालकर, क्योंकि अंदर तक ना इसका पानी चला जाता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पालक में थोड़ा सा पानी डाल के इसे बॉईल करना पड़ेगा, वरना फिर अच्छे से इसमें नमक नहीं जाएगी। यही होता है ना, सारे तरफ ध्यान देने से ना यही होता है। और जब बच्चे और उसके पापा जब घर में रहते हैं ना, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है
क्योंकि कभी वो आवाज़ दे रहा है, कभी ये आवाज़ दे रहा है, इसके चक्कर में ना यही सब होता है। चलिए अब इसे थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि अंदर तक एकदम पनीर सॉफ्ट हो जाए। और वैसे कच्चे पनीर का भी बनता है, लेकिन इसके मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी खाना पसंद नहीं करते हैं कच्चा पनीर, तो वो बोलते हैं थोड़ा सा फ्राई कर दिया करो, तो इसीलिए चलिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, थोड़ा सा सिम करके इसे पकने देते हैं। उसके बाद फिर बनाते हैं रोटियाँ और सारा खाना बना लेती हूँ। उसके बाद में मिलती हूँ आप सभी से। जीवन का इम्पोर्टेंट लक्ष्य खाना है, खाने के लिए ही सब कुछ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हाँ खाना कितना खाना है, कितने बजे खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, अगर ये आपको मालूम रहे ना तो फिर आप सब चीज़ खा सकते हैं और आप बिल्कुल भी बीमार भी नहीं पड़िएगा और मोटे तो बिल्कुल भी नहीं होइएगा। इसीलिए घर का हेल्दी खाना ज़रूर खाएं। और हाँ, मैदे को जितना हो सके अवॉइड करें, चीनी को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि चीनी के जगह भी बहुत कुछ है, गुड़ है, खजूर है, हनी है और एक दो होता है, वो सब भी है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन चीनी जितना हो सके उतना अवॉइड करें। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि खाने पीने के चीज़ों को हम पूरे तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे क्यों ना मैदे से भी बना क्यों ना हो। मैदा ना हम लोग के अंदर इतना घुल गया है, इतना घुल गया है कि हम मैदे के बिना नहीं रह सकते। और बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि बहुत टेस्टी लगती है, वो सब क्या है, वो मैदे से ही बनती है। तो इसीलिए आप वीक में एक दिन तय कर ले कि एक दिन हमें चीट डे करना है, बस उसी दिन खाया करें, उस दिन खा ले, फिर पूरे हफ्ते अच्छे से हेल्दी खाना वगैरह सब कुछ खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी सिर्फ आजकल, बहुत सारे तो नहीं, कुछ कुछ बोलते हैं कि दीदी सिर्फ आजकल खाना खाना ज़्यादा दिखाती है। तो डियर देखिए, हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रखता है खाना। खाना आप हर हालात में खाएंगे, वो तो खाना ही है। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा आप लोग मत सोचें कि खाना दिखाती है। मेरा जो चैनल है वो डेली ब्लॉग में है। मैं पहले भी डेली ब्लॉग ही दिखाया करती थी और अभी भी मैं डेली ब्लॉग ही दिखाती हूँ। तो डेली ब्लॉग में मैं जो करती हूँ आप सभी के साथ वो शेयर करती हूँ। मैं जब एक्सरसाइज किया करती थी तो आप सभी के साथ एक्सरसाइज दिखाती थी। जब मैं अभी वॉक करती हूँ तो अब आप सभी के साथ मैं वॉक शेयर किया करती हूँ। तो फ्रेंड, जिस दिन मैं जो करूँगी आप सभी के साथ तो वही तो शेयर करूँगी ना। खामोखा झूठ मूठ का दिखाऊंगी, मुझे पता नहीं क्यों मैं अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ। इसीलिए मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाती हूँ जो कि मैं नहीं करती हूँ। तो तुम्हारा दोस्त आकाश। तो बस यही सब बात था, प्लीज़ आप लोग माइंड ना करें। खाना है, अच्छी बात है, खाना भी देखिए, खाइए भी। और 32 बार में भी तो ना डियर खाने के बारे में ही बोला गया है कि आप हर एक चीज़ खाइए, लेकिन अच्छे से च्यू करके। खाने का जो बाइट होता है बिल्कुल छोटा होना चाहिए, वो हर एक निवाले को आप 32 बार च्यू करके खाइए। 32 बार में भी तो यही बोला गया है। तो जो मैं खाना बनाती हूँ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कई बार बोल रही हूँ कि मैं जब वेट लॉस करती थी ना तो उस वक्त उतना मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था वॉक पर। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, 7 बजे तक मेरा खाना फिनिश, उसके 1 घंटे बाद मैं वॉक किया करती थी। दोपहर में भी सेम वही चीज़, खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं वॉक किया करती थी और एक्सरसाइज बहुत कम करती थी। तो जो मैं करती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को भी मैं यही बात बोलती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें, ये बहुत बेनिफिट्स देता है। साथ ही आप धीरे धीरे च्यू करके खाएं। जब भी पानी पिए, गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। ग्रीन टी लें, ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लो ईटिंग करेंगे ना तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा ही खाएंगे। आप हड़बड़े, आप एक बार नोटिस कीजिएगा, आप जल्दी जल्दी खाइए, देखिएगा 2 की जगह 3 रोटी खा लीजिएगा। और स्लो ईटिंग कीजिएगा ना कि 2 की जगह आपका 1-1.5 में ही पेट भर जाएगा, ऐसा होता है। तो आपके अंदर जब कम खाना गया तो जाहिर सी बात है आपकी पहले वाली जो चर्बी है वो कम होगी। अगर शरीर को रिक्वायरमेंट होगी और खाने की तो जो पहले से जमा है उसे वो लेगी, है ना। तो इसीलिए कम खाना
खाते हैं हम 32 बार में। तो इस बातों को, छोटी छोटी बातों को आप लोग खुद से समझ सकते हो, हमें भी किसी ने नहीं बताया था। अपने ऊपर जो देखे हैं, जो समझे हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वही आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो इसीलिए पहले करिए। तो आप लोग बहुत सारा एक्सक्यूज़ बनाते हैं, तो एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग करिए। और फिर मैं तो हूँ ही आप सभी को बताने के लिए। मैं कई बार बोलती हूँ, आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन आता है आप ज़रूर कीजिए। बस आप करिए। आप लोग क्वेश्चन डियर, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तब तो मैं बताऊंगी ना। आप लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है 32 बार में, तो मैं क्या समझाऊंगी। तो इसीलिए पहले कीजिए, उसके बाद फिर बताइए कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए, हमारी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार, मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, पालक पनीर तो हमारी बन गई थी। अब मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि सभी को भूख लग गई है। और फिर से मैं आप सभी के साथ माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। हो सकता है आप सभी को साउंड आ रहा होगा, मैं सारे दरवाजे को बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास में ही अखंड पाठ हो रहा है, जहाँ इतना ज़्यादा साउंड दिया गया है ना कि वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गाने भी बज रहे हैं। कल तो गाने भी बज रहे थे, आज तो सिर्फ अखंड पाठ हो रहा है, इसीलिए मैं कर ले रही हूँ वॉइस ओवर। कल बहुत सारे गाने बज रहे थे, फिल्मी गाने बज रहे थे, तो जिसके वजह से मैं नहीं ब्लॉग डाल सकती थी, वरना अगर डालती तो वो कॉपीराइट आ जाता, क्योंकि मेरे वीडियोस में पूरा सुनाई दे रहा था, जिसके वजह से तो इसीलिए मैं नहीं डाल पाई। देखिए, इसी तरीके से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, जिसके वजह से हम नहीं डाल पाते हैं ब्लॉग्स को। तो आप लोग प्लीज़ गुस्सा ना हो, समझने की कोशिश करें, और मैं जानती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर समझोगे इस बात को। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर सभी के लिए थाली लग चुका है। चलिए, ये आप लोग भी जल्द से खा लीजिए। गर्मा गर्म पालक पनीर है, साथ में पराठा है और उसके साथ सैलेड है। तो खैर, पराठे तो हस्बैंड जी और बच्चे खाते हैं, ये लोग सादा रोटी पता नहीं क्यों नहीं खा पाते हैं, और मुझे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं मेरे लिए, अपने लिए रोटी ले ली थी, और इन लोगों के लिए मैं बना दी हूँ पराठा। तो पहले तो बेटी को भी मैं दी थी पालक पनीर, लेकिन वो पालक की वजह से नहीं खा रही है। पनीर वैसे खाती है, लेकिन पालक की वजह से वो नहीं खाई, बोली मम्मी मैं नहीं खाऊँगी। तो उसकी कटोरी में हटा दी हूँ। मैं बनाई थी सुबह में गोभी आलू की सब्जी भी थी, रखी हुई थी, बनाई नहीं थी, रखी हुई थी, तो उसी को मैं दे दी हूँ गरम करके उसको खाने के लिए। और हम लोग पालक पनीर ले लिए हैं, तो थोड़ा सा बाइट उसे मैं खिलाकर दिखा रही हूँ कि देखो बेटा, खाकर देखो, शायद अच्छा लगे। लेकिन नहीं, बच्चे तो बहुत ज़िद्दी होते हैं, नहीं खाना तो नहीं खाना। तो खैर कोई नहीं, चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। इसी तरीके से आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।